नमस्कार। जैसा कि SRARI ने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपको एवरी थर्सडे जो आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका 1 बाय 1 आंसर आपको दिया जाएगा। तो उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए जो आपने पिछले थर्सडे से लेकर के अब तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। तो आप 1 बाय 1 अपने क्वेश्चन का जो आपने पूछा था वो आप आंसर सुने, और आपकी कोई भी समस्या हो तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। टाइम ऑफ बर्थ में थोड़ा ध्यान रखना है कि एक्यूरेट, जितना एक्यूरेट हो उतना अच्छा रहता है। सेकंड तक का भी अगर एक्यूरेट है तो बहुत अच्छी बात है। और टाइम प्लेस ऑफ बर्थ में आपको डिस्ट्रिक्ट का नेम और साथ में वहाँ का स्टेट नेम आपको देना पड़ेगा, तभी यहाँ पर कैलकुलेशन आसानी से और एग्जैक्ट की जा पाएगी। तो आप ये ज़रूर ध्यान दिया करें कि जितना आप टाइम जो दे रहे हैं वो बहुत ही एक्यूरेट हो, और प्लेस ऑफ बर्थ में डिस्ट्रिक्ट नेम और साथ में स्टेट नेम ज़रूर मेंशन करें। जो भी आपकी समस्या है वो बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में आप उसको लिखें, और आप कोई भी एक प्रश्न का उत्तर आप हमसे जान सकते हैं, और ये जो भी आप पूछेंगे उसका आंसर आपको एवरी थर्सडे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन पूछने में इस बार से हम थोड़ा चेंज भी कर रहे हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके अलावा, मतलब वहाँ तो आप पूछ ही सकते हैं, उसके अलावा आपको एक नंबर भी हम देंगे या स्क्रीन पे चल रहा होगा, उस नंबर से भी आप मुझे व्हाट्सएप करके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तीसरा जो हमारा फेसबुक लिंक है वहाँ पर भी आप आके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो हमारा फेसबुक पेज है पंडित एस रत्नेश का, वहाँ पर आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यानी आपके पास 3 प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक पेज का, दूसरा जो यूट्यूब चैनल के थ्रू आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कंटिन्यू रहेगा, और तीसरा आप हमको अपना व्हाट्सएप करके जो हम नंबर यहाँ पे चल रहा है उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम कवर कर सकें और आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दे सकें। अगर कभी भी कोई किसी का क्वेश्चन का आंसर इस एपिसोड में नहीं मिला तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, उसका आंसर आपको नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर आपको मिलेगा या उससे नेक्स्ट में ज़रूर मिलेगा। ऐसी बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन हम यहाँ पर स्किप करें। जो भी आपने एक क्वेश्चन पूछा उसका आंसर हम ज़रूर देंगे। तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने दिख रहा है वो है चिंतन कुमार जी, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 अक्टूबर 1986। 16 अक्टूबर 1986 एंड टाइम ऑफ बर्थ है इनका 6:50 PM। तो 6:50 PM, और प्लेस ऑफ बर्थ है इनका मोरबी, गुजरात। ये डिस्ट्रिक्ट नेम है इनका, मोरबी, गुजरात। यस, इनकी कुंडली आ गई, मेष लग्न की कुंडली है। इनका क्वेश्चन है मैरिज लाइफ से इनको प्रॉब्लम है, मैरिज लाइफ में थोड़ी इनकी समस्या दिख रही है। देखिए, जो आपका स्पाउस का हाउस है, चिंतन कुमार जी आपके लिए बात हो रही है, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। जो आपका स्पाउस का हाउस है उसमें वीनस और मरकरी यहाँ पे कंजक्शन लिए हुए बैठे हुए हैं, और साथ में वो प्लस यानी कि आगे चलित में शिफ्ट कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 6th हाउस का जो प्लैनेट यानी कि सन एंड केतु वो भी शिफ्ट कर रहे हैं 7th हाउस में। तो यहाँ पे आपको डबल डबल करेक्टर देखने को मिलेंगे। देखिए, आप शॉर्टकट में मतलब पूरी बात आप समझिए कि यहाँ पर जो कंजक्शन आपके प्लैनेट्स का आपके स्पाउस में बना हुआ है वो कैसा बिहेव करेगा वो टोटली आप पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर इसका डबल करेक्टर हम लोग को मिलता है। पहला कि अगर आपका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर जो प्लैनेट्स का कंजक्शन है वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आपका व्यवहार या आपका दूसरे के प्रति जो सोचना है अगर वो किसी भी तरीके से खराब है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपका नेचर ठीक ना होना, किसी भी, आप एरोगेंट हैं, आपका व्यवहार किसी दूसरे के प्रति अच्छा नहीं है, स्पेशली जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ आपकी वाणी में भी प्रॉब्लम है, जब आप बोलते हैं तो थोड़ा सा आप टोन आपकी अच्छी नहीं रहती है, या आपके बोलने के कारण कभी कभार अच्छी खासी समस्या क्रिएट हो जाती है, या आप इस प्रकार का बोलते हैं कि वहाँ पे समस्या आ जाती है, लोगों को सुनने में बुरा लगता हो। आप भले हार्टली अच्छा बोलें लेकिन दूसरे को सुनने में बुरा लगेगा। ये ऐसी यहाँ पे कंडीशन बनी हो। तो अगर आपके साथ ये समस्या है तो आप मान के चलिए जो प्लैनेट के जो कंजक्शन बने वो आपके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है।
लेकिन अगर इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर आप हैं, जैसे मैंने बताया आपके बोलने का जो स्टाइल है वो बहुत अच्छा है, आपकी बातें लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, आप हमेशा जो सॉफ्ट टोन में बोलते हैं, आप कभी किसी को हर्ट नहीं करते, ना इंटेंशनली और ना ही अपनी लैंग्वेज के थ्रू, तो फिर आपका ये कंजक्शन आपको बहुत बेनिफिट देगा। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि इस जो कंजक्शन बना हुआ है प्लैनेट्स का, इसमें यही उपाय भी हो गया कि आप अपने चरित्र और व्यवहार को जितना अच्छा बना के रखेंगे दूसरे के प्रति, ये कंजक्शन उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आपके स्पाउस में जो कॉम्बिनेशन है, मैंने पहले बता दिया कि आप अच्छे व्यक्ति हैं तो ये आपके लिए एक वरदान है, और अगर आप किसी भी प्रकार से दूसरों को नुकसान करते हैं या कुछ भी गलत बोलते हैं तो आप मान के चलिए बहुत ही आपके लिए समस्या यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप में और आपके स्पाउस में जो आ रही है वो ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा है, उसको आप ईगो प्रॉब्लम ख़त्म करिए, बाकी कोई समस्या नहीं है, ईगो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। वाणी जैसा मैंने देख पा रहा हूँ, वाणी तो आपकी ख़राब है ही है, तो आप ऐसा बोल देते हैं कि जो समस्या बन जाती है, लड़ाई होने लगती है, तो ये चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। अब आपने पूछा है कि ये समस्या हमारी कब खत्म होगी, तो मैंने बता दिया कब खत्म होगी। वैसे तो कुछ प्लैनेट्स का यहाँ पे मैं अभी आपको टाइम कैलकुलेट कर देता हूँ, लेकिन ये तभी खत्म होगी जब आपको जो मैंने पहले बताया वो आप ठीक करेंगे। आज से ठीक करेंगे आज ही ख़त्म, कल ठीक करेंगे कल से ख़त्म, 1 साल बाद ठीक करेंगे 1 साल के बाद से ख़त्म। मैं टाइम ज़रूर दे रहा हूँ थोड़ा, अभी जो प्लैनेट यहाँ पे क्या नाम है ट्रांजिट कर रहे हैं वो थोड़े अच्छे ट्रांजिट नहीं कर रहे हैं, तो उसका भी मैलेफिक इफेक्ट आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं यहाँ जो टाइम दूंगा वो टाइम तभी आपके लिए सूटेबल, यानी तभी सही इसका रिजल्ट आपको मिलेगा जब आप अपने नेचर में चेंजेस करेंगे। तो ये टाइम मैंने यहाँ 8 मार्च 2022 तक, तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। आप अपना बिहेवियर चेंज कर लीजिए तो कल से आप उसका रिजल्ट देखिए। अगर आप जैसे अभी कोई अपने आप में चेंज नहीं कर रहे हैं तो 8 मार्च 2022 जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, लेकिन 9 मार्च 22 के बाद ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, और अक्टूबर 2023 तक 9 मार्च 2022 से अक्टूबर 2023 तक, यानी 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया, ये प्रॉब्लम आपको थोड़ा बढ़ करके मिलेगी, यानी जो समस्या है वो और बढ़ करके रहेगी। लेकिन आप अपने बिहेवियर में चेंजेस करते हैं तो ये जो बढ़ी हुई समस्या है वो कम होगी। लेकिन अगर चेंजेस नहीं करते तब की ये डेट मैंने आपको बताई कि बढ़कर आपको मिलेगा। अब कितना ज़्यादा बढ़ के मिलेगी वो आपके पूरे एटीट्यूड पर डिपेंड करेगा, ईगो प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद यानी अक्टूबर 2023 के बाद थोड़ा थोड़ा ठीक होगा। थोड़ा थोड़ा कहने का मतलब है कि कंडीशन अप्लाइड है। आप अपना बिहेवियर चेंज करिए, बहुत आपको आराम मिल जाएगा। नहीं चेंज करेंगे तब भी अक्टूबर 2023 के बाद थोड़ा थोड़ा आराम मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और मार्च 2022 से अक्टूबर 2023 के बीच में, यानी जहां उधर आपको समस्या दिख रही है मैरिज लाइफ में, वैसी एक समस्या और यहां पे देखने को मिलेगी। जो आपके डेली बेसिस के खर्चे हैं वो मीट आउट करने में भी आपको समस्या दिखाई देगी, यानी अर्निंग की भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर मार्च 2022 से अक्टूबर 2023 के बीच में रहेगी। ठीक है, अब आते हैं कि भाई हमें इससे फिर कैसे निजात मिले, इसका उपाय क्या है। तो उपाय मैंने आपको पहले बता दिया। आप अपने आप को 180 डिग्री चेंज कर लीजिए। जो भी अगर आपका सॉफ्ट नेचर है तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं चेंज करने की, और हार्ड किसी भी प्रकार का हार्ड है, अगर आपको नहीं लग रहा आप दूसरे से अपने बारे में पूछें। अगर वो कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या, आप एक लिस्ट बनाए कि कहाँ कहाँ आपके कारण लोगों को समस्या है, और आप अपने आप को 180 डिग्री चेंज कर लीजिए। ये प्रॉब्लम 80 to 90% रिड्यूस हो जाएगी। यही इसकी रेमेडी है, यही इसका उपाय है। बाकी दूसरा इसका कोई उपाय नहीं है कि आप ये करें आप वो करें। देखिए वो टाइम बर्बादी और कुछ होगा नहीं। तो आप अपने जस्ट बिहेवियर में चेंज करें। आप एक लिस्ट बनाएं जरूर कि आपके कारण किसको किसको समस्या है। जहां आप काम करते वहां पे आप लिस्ट बनाएं, अपने घर में बनाएं, और जो आपको समझ में आए डायरी मेंटेन करिए और उसका आप जस्ट उल्टा करिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि 1 हफ्ते में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप अपने आप को चेंज करने लगेंगे
आप इमीडिएट उसका इफ़ेक्ट देखेंगे। और जो मैंने बताया पैसे की प्रॉब्लम आपको जो आएगी मार्च 2022 से अक्टूबर 2023 के बीच में, अपना आपका जो बिहेवियर चेंज होगा उसके कारण ये समस्या आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, और अगर ये चेंज नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये था आपका चिंतन कुमार जी पूरा रिप्लाई। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है शैलेश खंडूरी जी का। इनका डेट ऑफ बर्थ है 07/03/1989, 7 मार्च 1989। टाइम ऑफ बर्थ है इनका 2:55 PM, शाम का है, PM है। और प्लेस ऑफ बर्थ है इनका चमोली गढ़वाल। यस, कर्क लग्न की कुंडली आ रही है इनकी। इनका क्वेश्चन है कि जॉब कब तक मिलेगी। ठीक, देखिए आपका जो जॉब का टाइम है वो 2022 आपका जो जॉब का टाइम है वो 2020 से ही ठीक चल रहा है। अगर आपने कहीं प्रयास किया होगा या कर रहे हैं तो ज़रूर आपको सफलता मिल जाएगी। और अगस्त 2020 से आपका समय अच्छा चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सितंबर 2021, तो ये अभी समय है जुलाई का, अभी आपके पास 2 महीने और हैं। जो समय ठीक है आपका वो अगस्त 2020 से ठीक चल रहा है, जो कि सितंबर 2021 तक जॉब के लिए अच्छा समय चलेगा। अगर आप इसमें प्रयास करते हैं तो आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलेगी कि आप जितना सोचें कि आप गए वहाँ इंटरव्यू दिया और आपको जॉब ऑफर लेटर आ गया। इतना आसान नहीं है, बहुत धक्के खाने के बाद ही आपको ये जॉब मिल पाएगी। लेकिन दूसरी यहाँ प्रॉब्लम है कि ये जॉब आपको जरूर मिल तो जाएगी, आप कितना इसको रिटेन कर पाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके भी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ी एरोगेंसी आप में ज़्यादा है, इस कारण से समस्या देखने को मिल रही है। तो एरोगेंसी आप थोड़ी कम करिए, समस्या देखने को नहीं मिलेगी। जबकि आपका 6th हाउस का सैटर्न है, तो 6th हाउस का सैटर्न जॉब के लिए अच्छा होता है, कुछ चीज़ों के लिए ख़राब है, लेकिन जॉब के लिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी एक समस्या देखने को मिलेगी कि अगर आपसे जो बुजुर्ग हैं, चाहे वो लोअर ग्रेड का हो चाहे वो अपर ग्रेड का, अगर उनसे आपका व्यवहार खराब है तो फिर आप मान के चलिए जॉब में आपको जीवन भर समस्या रहेगी। कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति, कोई भी आपसे सीनियर घर में हो, बाहर हो, आपके जॉब में हो, या इवन आपके घर में जो मेड भी आती है और वो थोड़ी सीनियर हो, तो उनसे भी आपका व्यवहार अच्छा ही होना चाहिए। स्पेशली जो सफाई कर्मचारी हैं या आपके जो सबॉर्डिनेट हैं, उनसे आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपकी जॉब की सूटेबिलिटी अच्छी रहेगी, वरना यहाँ आपको समस्या देखने को मिलेगी। इवन सैटरडे को आप जरूर इन लोगों से सावधान रहा करें। सावधान मीन्स आपका व्यवहार अच्छा हो, आप वो भले आपको गाली गलौज या जो भी करना चाहें वो करें, आप अपने मुंह से अपना काम खराब ना करें, ना मुंह से करें ना इंटेंशनली करें। आप अंदर मन में सोच भी अगर उनके बारे में गलत रहें तो इमीडिएट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने आपके जॉब का टाइम बता दिया, अगस्त 2020 से सितंबर 2021 तक का समय आपका चल रहा है। इसमें आप प्रयास करिए, सफलता मिलेगी, ये बिल्कुल मैं मानता हूँ कि प्रयास आपको ज़्यादा से जो आप दूसरों को देखेंगे उससे कम से कम 50 टाइम्स ज़्यादा आपको प्रयास करना पड़ेगा, तब नॉर्मल के कंपैरिजन में आपको जॉब मिल पाएगी। ये बात तो कन्फर्म है। 3 जून 2021 से 3 जून 2021 से, यानी कि अभी की बात करें, से लेकर 20 जुलाई, यानी अभी ये जो 20 जुलाई आने वाला है, यहाँ तक कि जॉब की स्थिति तो और ठीक बनी हुई। यानी यहाँ पर अगर आपने प्रयास किया होगा 3 जून से लेकर के 20 जुलाई तक, तो आपको पक्का ही यहाँ पर आपको सफलता देखने को मिलेगी। ये पीरियड आपका काफ़ी अच्छा समय चल रहा है, लेकिन नॉर्मल आप इसको अच्छा नहीं मान सकते, कठिनाइयों के साथ ही इसके अंदर चीज़ें मिलेंगी। पूरा फोकस करिए, जो मैंने बताया वही इसका उपाय है। पूरी तरह से ईमानदारी बरतिए, घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेकर ही जाया करिए, और बाहर जो भी मिलें, बड़े सीनियर हों, आपको कुछ भी गलत सलत बोल दे, क्योंकि आपकी प्लानिटरी पोजीशन ऐसी बनी रही, आप उनके सामने हमेशा झुक के रहेंगे, जॉब में आपको समस्या देखने को फिर नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो जॉब में 101% आपको यहाँ पे असफलता देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद ये तो मैंने पहले बोल दिया कि कठिनाई से आपको जॉब मिलेगी। हाँ, एक बात यहाँ पर मैं और यहाँ पे लगाना चाहता हूँ कि अगर आपकी एजुकेशन, जैसे आपने लिखा कि आपका बीटेक है, वो तो आपने 2012 में किया था,
इस बीच में अगर आपने कहीं पर भी लॉ की स्टडी करी हो, लॉ की, तो फिर ये जॉब की स्थिति और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपकी जॉब घूमेगी इसके चारों तरफ। अगर आपने लॉ की स्टडी नहीं करी है तो फिर लाइफ टाइम आपको जो भी आप जॉब करेंगे उसमें प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन अगर आपने लॉ की स्टडी करी है या फिर आप लॉ से रिलेटेड जॉब करते हैं, है ना, इसी के इर्द गिर्द रहते हैं, तो फिर आपकी जॉब में ज़्यादा समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो मेन यहाँ पर जो आपका करियर का जो फील्ड रहेगा वो लॉ से रिलेटेड ज़्यादा रहेगा। ठीक है, बाकी जो आपने एजुकेशन ली वो अपने हिसाब से सही ली, जो भी आपने किया, लेकिन यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है यहाँ पर। तो हमारे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। जो टाइम चल रहा है वो मैंने आपको टाइम बता दिया, एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और जो मैंने यहाँ पे प्रिकॉशंस बताई हैं उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो जॉब आपकी चलेगी और अच्छी चलेगी। अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आप मान के चलिए आपको समय समय पर समस्या देखने को आपको जॉब में मिलेगी। तो ये था आपका रिप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पवन कुमार जी का है, पवन कुमार सुमन। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 अप्रैल 1985। 28 अप्रैल 1985। टाइम ऑफ बर्थ है इनका 8:10 PM एंड प्लेस ऑफ बर्थ है इनका धनबाद। ठीक है, इनका क्वेश्चन है कि करियर में ग्रोथ कब होगी, और इन्होंने पूछा है कि मेरे लिए जॉब अच्छा है कि बिजनेस अच्छा है। देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि आप बताएं कि आप किसी आईटी कंपनी में एचआर हैं। आपकी जॉब का फील्ड क्या होगा, सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी में आपकी जॉब होनी चाहिए। मतलब जो आईटी सेक्टर है जो भी है वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडिंग जो भी उसका काम होना चाहिए सर्विस प्रोवाइडिंग का होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप ऐसी जगह जॉब जरूर करें जो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी हो। आईटी कंपनी है, बहुत अच्छी बात है, आईटी सेक्टर में ही आपका रहेगा भी, और जॉब सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी होनी चाहिए वो। दूसरा कि आपका यहाँ पे बिजनेस काफ़ी अच्छा आ रहा है, इसका मतलब आप यहाँ पे जो भी वर्क करेंगे वो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर से ज़रूर जुड़ा होगा। और तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ पर भी आप जॉब करेंगे ऐसे जॉब का आपकी जॉब का जो नेचर होगा वहाँ पे सीक्रेसी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। मींस वो बातें जो दूसरों को बतानी है वो कम बतानी है और आपको ज़्यादा पता रहेगी। तो ऐसे जॉब का नेचर रहेगा आपका। इसके बाद आपने पूछा है कि समस्या मतलब मैं कब मेरे करियर में ग्रोथ कब आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो देखिए जो आपका टाइम चल रहा है मार्च 2021 से लेकर के जनवरी 2024 के बीच में, ये जॉब चेंजिंग का टाइम चल रहा है आपका। यहाँ पर जहाँ प्रेजेंट टाइम में कंपनी में काम कर रहे होंगे, चूँकि मार्च 2021 की मैं बता रहा हूँ, तो हो सकता है ये घटना घट चुकी हो या नहीं घटी, तो इसका घटने का टाइम जनवरी 2024 है। आप जॉब ज़रूर यहाँ पर चेंज करने की सोच रहे हैं, या कर ली होगी या आगे करेंगे, क्योंकि 3 साल का टाइम है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। होगा क्या सीन वो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। जो आपकी प्लानिटरी स्क्रिप्ट आ रही है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं आपको बॉस बुला सकते हैं और कह सकते हैं कि जॉब अभी जिस प्रोजेक्ट में आप हैं उसमें थोड़ा लॉस है, तो या तो आपको दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर दिया जाएगा, या ऐसी कोई समस्या जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर कुछ समस्या होगी तो आप उससे एनवाइड होकर के जॉब दूसरी जगह सर्च करेंगे और आपको जॉब मिल भी जाएगी। देखिए 2 चीज़ की यहाँ पर पॉसिबिलिटी आ रही है। पहली पॉसिबिलिटी आ रही है जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं वहीं पर आपको किसी दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर दिया जाए, या फिर आप कंपनी ही शिफ्ट कर लेंगे, वहाँ थोड़ी सी समस्या देखने को मिलेगी, तब आप कंपनी शिफ्ट कर लेंगे। होगा क्या यहाँ पर कि जब आप चाहे तो अपना प्रोजेक्ट शिफ्ट करें या कंपनी शिफ्ट करें, थोड़ी समस्या वहाँ आपको सेटलमेंट को लेकर के आएगी, लेकिन वो बहुत कम समय तक रहेगी, 1.5 से 2 महीने के बीच में। उसके बाद आप वहाँ पर अपने आप को सेटल कर लेंगे और वहाँ पर आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। या 2 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, या तो आप जिस कंपनी में उसी में आपका प्रोजेक्ट चेंज हो जाएगा, या आपकी जॉब का मतलब जॉब चेंज हो जाएगी, दूसरी जगह जॉब यहाँ पर आप कर सकते हैं, जो अभी यहाँ पे सीन चल रहा है। ठीक है, तो दोनों में ही स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, वो तो नेचुरल आती है, लेकिन आप में थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद 1.5 से 2 महीने के बीच में ही वो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और आपके लिए जो नया प्रोजेक्ट होगा या जो नई जॉब होगी वो प्रॉफिटेबल होगी। ठीक है, दूसरा आपने पूछा कि हमारे लिए बिजनेस अच्छा है कि जॉब अच्छा है, तो फिर इसका आंसर है कि आप दोनों ही कर सकते हैं।
लेकिन जितनी प्रॉब्लम आपको जॉब करने में आ रही है उससे थोड़ी सी ज़्यादा आपको बिजनेस करने में आएगी। आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि जो आप जॉब कर रहे हैं तो ये आपके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, बिजनेस करेंगे तो अच्छा रहेगा। जितनी समस्या यहाँ पर आप मतलब कि बियर कर रहे हैं उसी के आसपास है, उससे थोड़ी ज़्यादा समस्या आपको बिजनेस में भी बियर करनी पड़ेगी। लेकिन आप कर दोनों ही सकते हैं और चाहे तो दोनों को पैरेलल आप काम कर सकते हैं, जॉब में भी एंड बिजनेस पे। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, आपके वर्क कैलिबर पे डिपेंड है। लेकिन यहाँ पे प्लैनेटरी की जो स्क्रिप्ट आ रही है, प्लैनेट की स्क्रिप्ट आ रही है और प्लैनेटरी जो कंजक्शंस एंड एस्पेक्ट हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, बाकी करना आपको है। दूसरा यहाँ पर आपने पूछा कि हमारे करियर के लिए अच्छा समय कब आएगा, तो एक आप ये 21 से 24 के बीच में जो मैंने बताया ये घटना तो घटेगी लेकिन ये प्रॉफिटेबल है। दूसरा इससे भी बहुत अच्छा समय आपको मिलेगा 2026 से 2027 में, ये आपके करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये था पवन कुमार जी का क्वेश्चन, इसका जो आंसर था वो मैंने यहाँ पर आपको दिया। नेक्स्ट सचिन कुमार जी की कुंडली है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 नवंबर 2000, 26 नवंबर 2000 एंड टाइम ऑफ बर्थ है 5:32 PM एंड प्लेस ऑफ बर्थ है समस्तीपुर बिहार। समस्तीपुर बिहार, यस। इनका क्वेश्चन है कि मेरा करियर एंड जॉब किधर रहेगा एंड एजुकेशन से रिलेटेड इनका क्वेश्चन है और करियर और जॉब भी इन्होंने पूछ रखा है। तो देखिए जो प्लैनेटरी यहाँ पे स्क्रिप्ट आपकी आ रही है ना, जो प्लैनेट इंडिकेट कर रहे हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका फील्ड मेडिकल फील्ड में रहेगा, यानी आपका करियर जो है वो आपका मेडिकल फील्ड में रहेगा, ठीक है। लेकिन D10 चार्ट में, जो यहाँ पे D10 चार्ट है जो मेनली देखा जाता है जॉब के लिए और प्रोफेशन के लिए, उसमें सन की पोजीशन अच्छी नहीं आ रही है। तो अगर आप डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं या कर रहे होंगे या करेंगे तो उसमें थोड़ी सफलता आपको नीचे की मिलेगी, ऊपर की नहीं मिलेगी, और बहुत ही हार्ड वर्क से ही आप सक्सेस पा पाएंगे। यानी नॉर्मल अगर जो लोग दूसरे लोग होंगे वो थोड़ी आसानी से सक्सेस मिलेगी, उनके कंपैरिजन में आपको हार्ड वर्क मिलेगी। तो आप देखिए आपके यहाँ का अगर टॉपर जितनी भी पढ़ाई पढ़ता उसका 50 टाइम्स आप वहाँ पे आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, तब आपको ये सफलता मिलेगी। क्योंकि D10 में सन की जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, वहाँ पे वो डेबिलेटेड है वहाँ पर। तो डेबिलेटेड है तो ऑब्वियस है कि प्रॉब्लम वहाँ पे देगा, क्योंकि सन जो है यहाँ पर सिग्निफिकेटर है डॉक्टर का, तो समस्या वहाँ पे दे रहा है। लेकिन बावजूद इसके, समस्या होने के बावजूद भी आपका जो करियर रहेगा वो मेडिकल फील्ड में ही रहेगा, ये डन है। और मेडिकल फील्ड में भी अगर हम स्पेशली जाके देखें तो वह सर्जरी के आसपास होना चाहिए, यानी आपकी जो जॉब या करियर जो आपका रहेगा मेडिकल फील्ड में सर्जरी के इर्द गिर्द घूमेगा। दूसरा, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे डॉक्टर, जिसकी पॉसिबिलिटी कम थोड़ी सी लगती है लेकिन फिर भी है, वहाँ पर अगर नहीं बन पाए तो आप OT में यानी ऑपरेशन थिएटर में आप मैनेजमेंट या एडमिन की पोस्ट भी आप कर सकते हैं। रहेगा तो मेडिकल फील्ड, ये तो कंफर्म है, बट डॉक्टर बनेंगे इसमें थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे हमें दिखाई देती है। लेकिन बावजूद उसके आपका फील्ड वही रहेगा, और कहाँ के आसपास रहेगा, सर्जरी के आसपास का रहेगा। अगर डॉक्टर नहीं बन पाए तो वहाँ पर आप OT इंचार्ज या फिर OT के मैनेजमेंट या एडमिन के पार्ट आप रहेंगे। एक तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरा, अगर हम एजुकेशन की बात देखें तो अभी जो करंट टाइम चल रहा है इसमें मुझे एजुकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आ रही है। ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है अगस्त 2020 से, इट मीन्स लास्ट ईयर की बात बता रहे हैं। अगस्त 2020 से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, जो कि इस ईयर सितंबर 2021 तक रहेगी। ये टाइम आपके लिए एजुकेशन के लिए ठीक नहीं है। मतलब जब आप पढ़ते होंगे तो आपका दिमाग कुछ और कहीं चला जाता हो, यानी जिसमें बोलते हैं कि आदमी पढ़ यहाँ रहा है लेकिन दिमाग कहीं और घूम रहा है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं। दूसरा, आपका जो मार्स की पोजीशन है वो 5th हाउस में है। तो मार्स की जब भी पोजीशन 5th हाउस में जाती है तो व्यक्ति का क्लासरूम में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन जब मेन परफॉर्मेंस देने की बात आती है यानी एग्ज़ाम में या फिर जो आपके यहाँ टेस्ट होते हैं उसमें, तो वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन आ जाती है। मींस क्लासरूम में जितना आप अच्छा परफॉर्म करके रिप्लाई करते होंगे तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में उतनी अच्छी नहीं जा पाती है। ये यहाँ पर प्लैनेटरी स्क्रिप्ट यहाँ पर बता रही है, तो इससे भी आपको समस्या थोड़ी देखने को मिलेगी। दूसरा,
आपका जो सर्कल रहेगा उस सर्कल में आपकी जो इमेज रहेगी वो थोड़ी शरारती बच्चों की रहेगी। तो ये भी आपको इसमें भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये 5th हाउस का मार्स ये इस प्रकार की समस्या आपको देगा। ठीक है, जबकि आपका जो माइंड है वो काफ़ी भी कैलकुलेटिव माइंड होगा, बहुत टैलेंटेड माइंड होगा, बट यहाँ जितना भी जो भी पॉजिटिव उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट भी इसका अच्छा है, बट नेगेटिव एस्पेक्ट मैंने यहाँ पर आपको बताया। नेगेटिव एस्पेक्ट को रखा है मैंने, पॉजिटिव एस्पेक्ट को नहीं रखा है। दूसरा, देखिए मैंने पहले आपको बता दिया कि जो अभी की जो कंडीशन चल रही है सितंबर 2021 तक की, ये पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि सफलता मिलने के चांसेस सितंबर 2021 तक कम दिखाई देते हैं। लेकिन हाँ, सितंबर 2021 के बाद पढ़ाई के लिए स्थितियाँ अच्छी बनती नज़र आ रही हैं। तो अगर आपकी बात करें कि जैसा आपने क्वेश्चन पूछा है कि नीट का एग्ज़ाम हम क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे, तो मैंने कहा जब भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है तो आपको चीज़ें देनी पड़ेंगी कि एग्ज़ाम कब होगा और रिज़ल्ट कब आएगा, उसकी मुझे डेट चाहिए होती है। तभी दोनों के बीच में हम वहाँ पर लगा के मैथमेटिक्स लगा के देखते हैं। अगर वो चीज़ें मिल जाती हैं देन उसका आंसर हाँ या ना में होता है। लेकिन आपने ये दोनों डेट मुझे नहीं दिए कि आपका एग्ज़ाम कब होगा और इसका रिज़ल्ट कब आएगा। तो जब पता चले तब बता दीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सितंबर 2021 तक के लिए रिस्पॉन्स आपका नेगेटिव है, रिज़ल्ट आपका नेगेटिव रहेगा। लेकिन सितंबर 2021 के बाद आपके लिए पढ़ाई का अच्छा समय है, आप कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। इट मीन्स एजुकेशन या किसी भी एग्ज़ाम में जो सफलता का टाइम आपका होगा वो 2022 दिखाई दे रहा है, नॉट 21, 2022 दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप कोई भी एग्ज़ाम बीट कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं 2022 में। लेकिन जो कंडीशन मैंने बताई है उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा, दिमाग को आपको फोकस करना पड़ेगा। मेडिकल फील्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन मेडिकल फील्ड में किस लेवल पे रहेगा तो टॉप लेवल पे तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे D10 में सन आपका जो है डेबलेटेड है। और लेकिन फील्ड तो वही रहेगी। अब वहाँ पे क्या रहेगी, अगर आपको यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम नज़र आए तो आप ऐसी एजुकेशन ज़रूर लीजिएगा जो कि मेडिकल फील्ड की हो और वो OT की तरफ यानी ऑपरेशन थिएटर इंचार्ज या एडमिन पोस्ट या उसका मैनेजमेंट पोस्ट आप संभाल सकते हैं। यही आपका करियर है। तो ये आप था सचिन कुमार जी का क्वेश्चन, तो जिसको मैंने क्लियर किया। यहाँ पे मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में उसको लिख करके दें। क्या देना है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। टाइम ऑफ बर्थ बहुत ही एग्जैक्ट होना चाहिए और प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट नेम और स्टेट नेम हमको चाहिए। और क्वेश्चन बहुत क्लियर लैंग्वेज में होना चाहिए, जनरल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी के बारे में बताइए, मेरी उनको बारे में बताइए। ऐसे क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं। जो समस्या है वो आप क्लियर कट लैंग्वेज में लिखिए, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि जिस एपिसोड यानी जिस थर्सडे का आप वेट कर रहे हो उस थर्सडे को ना मिल करके नेक्स्ट थर्सडे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट थर्सडे को ज़रूर आपको आंसर इसका मिलेगा। मैंने आपको बताया कि अब 3 प्लेटफॉर्म आपके पास हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला प्लेटफॉर्म है जो आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए। सेकंड, जो इसमें नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल मत करिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। एंड थर्ड, यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा फेसबुक का पेज है उस पर भी आप मुझे क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये 3 प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको ज़रूर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई क्लियर कट देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। आज की टिप ये है कि आप अपने हॉरोस्कोप में जो करियर के लिए फील्ड है उसी को अगर ऑप्ट करेंगे तो आप लाइफ में अपनी करियर ग्रोथ को अच्छी तरह से देख पाएंगे। बहुत सारे लोग उनके हॉरोस्कोप में जो करियर की फील्ड बताता है वो कुछ और होती है और वो करते कुछ और है। तो देखिए, आप अगल बगल वही लोग ज़्यादा परेशान होते हैं अपने करियर में, क्योंकि फील्ड आपकी बता रही है कि आपको चलना इस डायरेक्शन में और आप जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो समस्या तो आपको देखने को मिलेगी। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप एक ऐसी नदी में अपने आप को वहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं जिसका फ्लो आपकी स्विमिंग के डायरेक्शन के अपोजिट है। मींस अगर आप जो नदी है उस डायरेक्शन, उसके पानी का जो फ्लो है उस डायरेक्शन में अगर आप बहने की कोशिश करेंगे तो नदी भी आपको सपोर्ट करेगी और आपका एफर्ट भी सपोर्ट करेगा। क्योंकि हम लोग लगातार एफर्ट नहीं कर सकते। हम लोग चाहते हैं कि भाई शुरू में एफर्ट कर लिया और फिर उसका हमको रिस्पॉन्स मिलता रहे। वो तभी हो सकता है जब आपके हॉरोस्कोप
का जो करियर यानी कि जो आपका करियर फील्ड है उसी डायरेक्शन में आप काम करें तो, वरना आप उसके अपोजिट काम जब करते हैं तो होता क्या है कि जब तक आप इफ़र्ट करते हैं उसमें तब तक आपको थोड़ी बहुत सफलता मिलती, जितनी मिलनी चाहिए पहले उतनी तो मिलती ही नहीं। जिस दिन आप इफ़र्ट करना ख़त्म करते हैं फिर से आप वहीं नीचे आ जाते हैं जहाँ थे। तो आप कहते हैं कि क्या मेरे अंदर क्या दिक्कत है कि मैं क्या ज़िंदगी भर संघर्ष करता रहूँगा। एक्चुअल में प्रॉब्लम यहाँ पर थी कि आपने पहले जो अपना करियर सेलेक्ट किया वो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग फिट नहीं था। तो क्या एस्ट्रोलॉजी आपको इतना अच्छा बता सकती है कि आपकी करियर की गाइडलाइन या करियर की फील्ड क्या हो? यस, परफेक्ट, 100% आपको सपोर्ट करती है एस्ट्रोलॉजी। तो आप ज़रूर इस चीज़ में मतलब कि अपने क्वेश्चंस को रखें कि आपका करियर फील्ड क्या होगा, आपकी एजुकेशन फील्ड क्या होगी। स्पेशली जो पेरेंट्स अपने बच्चों के बेस्ट फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनके लिए स्पेशली ये बात अप्लाई होती है। इसमें एस्ट्रोलॉजी आपको काफ़ी सपोर्ट करता है, लेकिन आप लोग जो एस्ट्रोलॉजी को डिनायल कर देते हैं उस कारण से आप में और आपके बच्चों में ये समस्या देखने को मिलती है कि जब तक वो एफर्ट करते हैं तब तक उनको सक्सेस मिलती है, या सक्सेस भी नहीं मिलती, जितना उनका एफर्ट था उतनी नहीं मिलेगी। मैंने एग्जांपल आपको दिया नदी के बहाव वाला, आप बहुत समझदार लोग हैं, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जब आपका एफर्ट ख़त्म होगा और अगर आपने अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग करियर और एजुकेशन को सेलेक्ट नहीं किया है तो आपको समस्या आनी ही आनी है। अब वो लाइफ के किस पार्ट में आपको समस्या देखने को मिलेगी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है उस पार्ट में आपको देखने को मिले जिस वक्त आप एफर्ट ज़्यादा ना कर पाएँ, तो वहाँ पे ज़्यादा समस्या आपको समझ में आती है। तो जब आप उस वक्त अपना हॉरोस्कोप दिखाते हैं किसी कहने कारण, तब आप भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए समय से पहले एजुकेशन और करियर के लिए ज़रूर हॉरोस्कोप दिखाएं, बाकी किसी के लिए दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन ये 2 मेन पॉइंट ज़रूर होना चाहिए। तो अगर आप इसके थ्रू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, आप ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए आपको हिंदू ही होना चाहिए, आप किसी भी से भी हो सकते हैं, आपका रिलीजन कोई भी हो सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में केवल हिंदू नहीं सपोर्ट किया है, बहुत सारे लोगों ने इसमें सपोर्ट किया है। जैसे आप लोग जानते होंगे अकबर के दरबार में सबसे अच्छे एस्ट्रोलॉजर है अब्दुल रहीम खाने खाना। इन्होंने सबसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में मतलब उस टाइम में सबसे ज़्यादा उस टाइम में एस्ट्रोलॉजी में सपोर्ट किया। तो ये ऐसा नहीं कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो हिंदू की ही देन है, उसमें हिंदू मुस्लिम इवन जो बाहर से लोग आए हैं उन्होंने भी इसमें सपोर्ट किया हुआ है। तो एक आदमी की ये वो नहीं हो सकती है। इसमें मुस्लिम का तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। जो हम लोग वर्ष फल बनाते हैं वो तो वहीं की देन है। ताजिक शास्त्र जो आज लाल किताब के बारे में आप कहते हैं वो बहुत ज़्यादा उनका सपोर्ट इसमें मिला है। तो किसी एक का पार्ट नहीं है। आप अपने करियर को और अपने एजुकेशन को ज़रूर कंसल्ट करके किसी से भी, आप ज़रूरी नहीं कि हमसे पूछें, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, तो वो ज़रूर आपके बच्चों के लिए और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। एस्ट्रोलॉजी आपको इतनी हेल्प करेगी और बल्कि हर लेवल पे आपको हेल्प करती है। आपके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं वो आपको बता देती है और आप फिर उस चीज़ को सुधार सकते हैं। उपाय में ये नहीं कि आप ज़रूरी नहीं कि पूजा पाठ करें। जैसे मैंने देखिए आज के एपिसोड में ऐसा कोई उपाय नहीं बताया कि आप इसकी पूजा करें उसकी पूजा करें, ये ज़रूरी नहीं है। हमारे अंदर जो नेगेटिव चीज़ें हैं उस नेगेटिव चीज़ को हम जितना रिड्यूस करेंगे तो उन प्लैनेट्स का जो कंजक्शन है, जो एस्पेक्ट है, वो हमको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगता है। यानी हमारे कर्म के अनुसार ही प्लैनेट्स हमको रिजल्ट देते हैं। अगर हमारे प्लैनेट जो भी कंजक्शन बनाते हैं उनके 2 पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। वो कैसे डिसाइड होता है? हमारे कर्म से। तो हम समझ जाते हैं कि हम बता दें, जैसे मैंने कुछ कुंडलियों में बताया कि भाई आपकी ये समस्या, आप ये करेंगे तो इसका ये रिजल्ट है और ये करेंगे तो ये रिजल्ट है। तो आप हमारी बात को समझ चुके होंगे। आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ज़रूर पूछिए, जो मैंने बताया उसी गाइडलाइन के थ्रू पूछिए। मैं ज़रूर आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।